वेलकम इन सोनू सर क्लासेस। तो दोस्तों कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बहुत दिन बाद ये वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा नहीं मिला था। तो एक्चुअली में आज हम ये जो मैंने आपकी वीडियो डाली हैं काफ़ी, तो उसमें 5.2, 5.3, 5.4 जो नहीं थी एनसीईआरटी वाली, बाकी आर डी शर्मा वाली डाली थी। तो आज से मैं एनसीईआरटी वाली वीडियोज़ अपलोड करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है। हमें मेन बात है, हमें क्या करना है, ये हम डिफ्रेंशिएशन सीखेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव्स कह सकते हैं, डेरिवेटिव्स या डिफ्रेंशिएशन हिंदी में कहते हैं इसको अवकलन। तो अवकलन हम सीखने जा रहे हैं। तो अवकलन के पहले फॉर्मूले हमें अच्छी तरह लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो दोस्तों देखो, सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, d/dx, x की पावर n, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, इसका अवकलन होता है n x की पावर n-1। पहली बात तो ये समझ लीजिए डिफ्रेंशिएशन होता क्या है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिक्रीज करना, यानी कम करना। तो हम किसी चीज़ को, कोई भी पूरा, जैसे पूरा बोर्ड है, उसका हमें कोई भी एरिया दे दिया और पूछा इस पॉइंट का एरिया क्या है, कोई पॉइंट बना दिया, मान लो इस पॉइंट का एरिया क्या है, तो आप क्या करोगे, इस पूरे बोर्ड का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, अर्थात इसका कम कर दोगे उसको, इसके रिस्पेक्ट में कोई लिमिट दे रखी होगी तो उसके रिस्पेक्ट में। तो d/dx, एक्स की और एन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो एन एक्स की और n-1 होता है। दूसरा फॉर्मूला है d/dx, एक्स की पावर ई की पावर एक्स, सॉरी ई की पावर एक्स, यानी इसको पूरे को हम ऐसे बोल सकते हैं, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो एक ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती। तीसरा फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, इसको बेस ई बोलेंगे। बेस को हमेशा छोटा बनाया जाता है। बच्चे गलती कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, या इसको इसकी पावर में लिख देते हैं। तो पावर में ऐसा नहीं लिखना है, बेस को छोटा लिखना है और इसको बड़ा लिखना है। इसी तरीके से चौथा फॉर्मूला है d/dx, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है। इसी तरीके से कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस के साइन एक्स होता है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसी तरीके से लॉग बेस ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि या तो ई लगा हो या ना लगा हो, बात एक ही है, 1/x ही इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। लॉग बेस ए जरूर लगा होगा, तो बेस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x लॉग बेस ए ई। 12वां फॉर्मूला है, कोई कांस्टेंट हो, यानी जिसके साथ में x ना हो, तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। यानी x नहीं है तो उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, अगर इसके साथ में x होगा तो c को बाहर लिख के फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है 13, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, प्रोडक्ट में हो, गुणा में हो, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है। पहले फंक्शन को लिख लिया जाता है, फिर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन होता है, फिर प्लस का साइन लगता है, फिर दूसरे फंक्शन को लिख लिया जाता है, फिर पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान सकते हो, कोई दो फंक्शन आएंगे किसी को भी आप फर्स्ट सेकंड कंसीडर कर सकते हो। 14 फॉर्मूला ये है कि जब डिवाइड में आए, डिवाइड में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर के रूप में आए, तो पहले हर को लिखा जाता है, फिर अंश का डिफ्रेंशिएशन माइनस अंश को लिखा जाएगा, फिर हर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन हर का स्क्वायर। यानी पहले डिनोमिनेटर को लिखा जाएगा, फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसमें चेंज आप नहीं कर सकते हो कि पहले न्यूमरेटर लिख लो या पहले डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर ही लिखा जाएगा। तो ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए डिफ्रेंशिएशन के। अब करते हैं एक्सरसाइज की शुरुआत, ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है हमारे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। y इक्वल टू एक्चुअली दे नहीं रखा, हमें मानना होता है, हमें ये डिफ्रेंशिएशन है मानना होता है कि y इक्वल टू लेट कर लिया है कि ये y इक्वल टू है। अब इसका x के सापेक्ष में अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कंडीशन ये है हमारी कि इसको तो dy/dx लिखना पड़ेगा, यानी तरीका ये है, स्टेपिंग ये है। इसका मतलब कि y का अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष, तो यहाँ भी इस तरीके से ही इसको लिख लो, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें क्या करना है, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, कि डायरेक्ट एक तो छोटा तरीका, एक बड़ा तरीका। हालांकि मैं छोटे तरीके से ही बताऊंगा, आपको आसान तरीका भी है। तो पहले हमें क्या करना है, हमें ये चेन रूल से करने होते हैं, ये श्रृंखला नियम से करने होते हैं। तो करना ये है, पहले हमें साइन दिखेगा, ये एंगल में है तो एंगल को एज ए एक्स मान के चलेंगे, ये एक्स है पूरा, तो साइन एक्स।
तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है बाई फॉर्मूला वो कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो का तो लिख लीजिए। अब क्या ये एक्स था हमारा? एक्स तो नहीं था ना, कुछ और था। तो वह जो था उसका भी डिफ्रेंशिएशन होना है, पहले इसके हिसाब से फिर इसके हिसाब से, फिर और कुछ होता तो उसके हिसाब से भी होता। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस के 5 और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस 1 वाले फॉर्मूले से, पहले फॉर्मूले से, यानी एक्स स्क्वायर का एक्स की और एन का डिफ्रेंशिएशन क्या है? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू यहाँ 2 है, तो वही फॉर्मूला लगा दो, 2x की पावर 2 माइनस 1 और 5 कॉन्स्टेंट है, फॉर्मूला नंबर 13 14 12 था, 12। तो 12 में कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता था, क्योंकि यहाँ x नहीं है तो कॉन्स्टेंट माना जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 का मतलब 1 ही रहा, और 1 को पावर में लगाते नहीं है, तो 2x आगे लिख लिया और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, बाकी ये 0 हो गया। तो हमारा आंसर इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, साइन का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो का, तो फिर एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे पे आते हैं, वही तरीका इसमें लगना है, y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, हम वही तरीका लगाएंगे दोस्तों। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन का लगा देते हैं यहाँ, और यहाँ लग देंगे साइन एक्स, ये वाला कॉस साइन एक्स। अब एंगल में क्या रहा? एंगल में साइन एक्स रहा, एंगल में क्या रहा? साइन एक्स। तो कॉस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले कॉस के हिसाब से करा जाएगा, इसको एक्स मान के चलेंगे, ये एक्स है अंदर वाला एंगल। तो कॉस एक्स का क्या होता है भाई? फॉर्मूले में माइनस के साइन एक्स, आप फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर सकते हैं, माइनस के साइन एक्स। तो ये हो गया। अब क्या ये एक्स था? नहीं था एक्स, तो फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। मीन्स मैंने आपको बताया, पहले इसके हिसाब से, फिर इसके हिसाब से, फिर और हो उसके हिसाब से, फिर और हो उसके हिसाब से, मल्टीप्लाई में लिखते रहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के साइन, ब्रैकेट में साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स को आगे लिख दो, कॉस माइनस का साइन लगा दो, कॉस एक्स और फिर साइन साइन एक्स। कॉस एक्स को आगे लिखना इसलिए ज़रूरी है कि इसको एंगल कोई ना समझ ले, ये एंगल नहीं है, ये आगे आएगा, ये एंगल तो ये था, तो इसलिए इसको आगे लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। वही सेम तीसरे में भी वही तरीका लगेगा। यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स कर दो और इज इक्वल टू यहाँ डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो वही तरीका, ये एंगल है भाई, तो एंगल को x मान के चलना है हमें, एंगल को क्या मान के चलना है? x मान के। बाकी हमें करना है किसके? साइन के हिसाब से। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस x, कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर क्या करेंगे? फिर डी ओवर डी एक्स कर देंगे, फिर ए एक्स प्लस बी का भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी, तो जो का तो रहा। अब ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या करना है? तो ए एज ए कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को तो बाहर ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट को ले लेंगे बाहर, बचा क्या? डी एक्स अपॉन डी एक्स कट जाएगा एक बार, यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन केवल ए रहेगा, बाकी बी के साथ में एक्स नहीं है, कॉन्स्टेंट माना जाएगा, कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। आई होप आपकी तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी और करते हैं, जब तक आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, y इज इक्वल टू सेक टेन स्क्वायर रूट में x। इसको कैसे करना है? तो वही तरीका लगेगा इसमें भी भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स करना होगा यहाँ, और यहाँ कर दो डी ओवर डी एक्स सेक टेन रूट में x। बहुत ध्यान से समझना है आपको ये क्वेश्चन, और ध्यान से समझोगे तभी से आपकी समझ में आएगा। तो ये सेक पूरा एंगल मान के चलना है हमें, सेक के बाद वाला पूरा क्या है? थोड़ी देर के लिए एंगल मान के चलना है। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स, एक्स की जगह जो है वो लिखना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स की जगह जो है वो लिखना है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में भाई? अभी तो हमने सेक के हिसाब से तो किया है, टेन के हिसाब से रहना है, तो टेन का करना पड़ेगा हमें। अब टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? इसको एंगल मान के चलना पड़ेगा, वही चीज़। टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स पहले लिख देते हैं हम। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह रूट एक्स दे रखा है इसमें, इसको जो का तो नोट डाउन करेंगे।
इसमें चेंज नहीं करना है क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब क्या करना है, अब एक और चीज़ रह गई थी हमारी, स्क्वायर रूट रह गया था, तो स्क्वायर रूट का डिफ्रेंशिएशन भी हमें करना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट का डिफ्रेंशिएशन भी वही चीज़ से हो जाएगा, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, स्क्वायर रूट एक्स का 1/2 स्क्वायर रूट एक्स आता है, ये वही फॉर्मूले से आता है एक्स की और एन वाले से। एक्स की और एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो इसका 1/2, तो इसको करेंगे तो 1/2 एक्स की और माइनस के 1/2 नीचे लेके जाएंगे 1/2 1/x की और 1/2 इसको रूट में लिख देते हैं। तो इसी से मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है ये, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो अंडरूट एक्स का होता है 1/2 अंडरूट एक्स, तो वही सेम लिखना पड़ेगा जो का, तो इसी तरीके से इसको भी आगे लिख दो, 10 स्क्वायर रूट में एक्स, 10 और 10 स्क्वायर रूट में एक्स। अब स्क्वायर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन देख रहे हो आप क्या होगा, ये ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख दिया 1/√x। अब बचा क्या, एक्स, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, उसको लिखते नहीं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आपकी समझ में आई क्या होगा जहाँ तक है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों फॉर्मूला नंबर 14 लगना है। 14 कौन सा था, डिवाइड वाला रूल वाला, अंश और हर वाला। तो ये क्या था, पहले इसको बाई बराबर लेट कर लेते हैं हम, साइन ax प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन के लिए तरीका क्या था, पहले हर को लिखा जाता है और फिर अंश का होता है डिफ्रेंशिएशन बाई, तो साइन ए एक्स प्लस बी हो गया, फिर माइनस का लगाते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी लिखा जाएगा और फिर हर का डिफ्रेंशिएशन होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है इसलिए, सी एक्स प्लस डी और अपॉन में हर का स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो अब करते हैं आगे, तो कॉस का जो का तो है क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन होना नहीं है, इसको जो का तो लिखा। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, भाई ये ऐसे हुआ, साइन का होता है कॉस और इसका जो का तो लिखा। थोड़ा स्टेप काट रहा हूँ इसमें, मैं ध्यान रखना है। साइन का कॉस हो गया ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का भी होना है, तो ए एक्स का मैं बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 3 में, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए होता है, एक्स का 1 हो गया लिखेंगे नहीं, बी का 0 हो गया वो लिखा नहीं, तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में मैंने कर दिया है। माइनस का साइन लगाएंगे, फिर वही चीज़ साइन ए एक्स प्लस बी लिखा जाएगा और कॉस का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन सी एक्स प्लस डी, और वही चीज़ सेम सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सी आएगा, जो कि आगे लगा देता हूँ मैं, बटे कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी, ये आ गया हमारा। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में, और ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, जो का तो इस चीज़ का अलग अलग डिवाइड कर देंगे अगर आपको आंसर मैच करना है बुक से, बाकी तो आंसर हम यहीं छोड़ सकते हैं, और नहीं तो अगर मैच करना है तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और बट्टे में अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ से हम क्या कट कर सकते हैं, यहाँ से एक पावर इसकी ख़त्म हो जाएगी, कट हो जाएगी, तो यहाँ से क्या बचेगा भाई, ए बचेगा, ये कट हो गया, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी 1/cos बचा, जो कि सेक होता है, सेक सी एक्स प्लस डी, प्लस के ऐसे ही यहाँ कट करेंगे, अगर कट हो रहा है तो, कट नहीं हो रहा तो डायरेक्ट लिखेंगे सी साइन ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा भाई साइन अपॉन एक कॉस, साइन अपॉन कॉस होता है बच्चों 10 सी एक्स प्लस डी, और एक और कॉस बचा था क्योंकि साइन के साथ में एक ही कॉस तो लिया था, पावर 2 है तो इसलिए, और 1/cos हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। चाहो तो आप सेक सी एक्स प्लस डी कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आंसर नहीं छोड़ सकते हो। तो आई होप आपकी 4 और 5 यानी 4 और 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इसको फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका छठा और सातवां, 5 तक मैं बता चुका था ना, अब छठा सातवां देखो। तो छठे में क्या करना है, छठे में आपका पहले तो y इक्वल टू लेट कर लो cos x की पावर 3 साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो इसमें भाई फॉर्मूला नंबर 13 लगना है क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट आ गया, दो फंक्शन आ गए, फर्स्ट फंक्शन इसको लेट कर लेते हैं और सेकंड फंक्शन इसको लेट कर लेते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तरीके से। तो dy/dx यहाँ लिखा जाएगा, फर्स्ट फंक्शन लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और सेकंड का होता है भाई डिफ्रेंशिएशन साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस सेकंड फंक्शन लिखा जाता है
साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स की पावर 3। तो करेंगे कैसे करेंगे समझ लीजिए। तो कॉस एक्स की पावर 3 लिखा जाएगा और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन भाई इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। तो अब ये एक्स की पावर 2 के हिसाब से होगा। एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, डिफ्रेंशिएशन एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से, इस वाले से एक्स की और n, तो n एक्स की और n माइनस 1 वही यहाँ लगेगा। तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 ले लेंगे आगे और साइन एक्स की पावर 5। अब क्या देखा हमने कि अब तो पावर के हिसाब से तो कर दिया हमने, अब बचा गया साइन। तो फिर साइन के हिसाब से करेंगे, तो साइन एक्स की पावर 5 का अगले स्टेप में करेंगे प्लस का साइन, यहाँ लिखा जो का। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इस पर तो पावर है नहीं, होल पावर नहीं है, इस पर एंगल पे पावर है। एंगल अलग चीज़ होती है, होल पावर अलग चीज़ होती है। यहाँ पावर साइन पे थी तो इसलिए इसको होल स्क्वायर कर लिया था। इसको एंगल के हिसाब से करेंगे, कॉस एक्स मान के चलेंगे इसको। तो कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, तो साइन एक्स की पावर 3। फिर करेंगे भाई साइन यानी एक्स की पावर 3 बच रहा है तो इसका भी कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 2 को तो ले लो आगे, और कॉस एक्स की पावर 3 और साइन एक्स की पावर 5 जो का। तो अब साइन के हिसाब से करेंगे वही चीज़ जो यहाँ लगाई है। साइन का क्या होता है कॉस एक्स की पावर 5। फिर करेंगे अगले स्टेप में एक्स की पावर 5 का, यानी इसको बोलते हैं चेन रूल, क्रम से करना, धीरे धीरे करना। ये माइनस आगे आ जाएगा और साइन एक्स की पावर 5 और साइन एक्स की पावर 3 जो का। तो और इसका करेंगे एक्स की पावर n वाले से, इस वाले फॉर्मूले से, n एक्स की और n माइनस 1। तो 3 एक्स की और 2 माइनस 1 यानी और 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ तो इसका पूरा हो गया। अब तो डी वाई डी एक्स आएगा तो 1 आ जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ रह गया है अभी। तो इसका करेंगे तो 2 cos x की पावर 3 लिखा जो का। तो साइन एक्स की और 5 cos x की पावर 5, इसका करेंगे वही सेम फॉर्मूला n x की पावर n माइनस 1 से। तो n की जगह क्या है भाई 5, x की पावर 5 माइनस 1 यानी 4। इसको जो का तो लिख दो 3x स्क्वायर साइन एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 3। इसको क्रम से अरेंज कर देंगे, आंसर यहीं आ जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा। अच्छा अब 7 की बात करें तो 7 को लेते हैं। तो मैं बता रहा था, फ़ोन आ गया था सॉरी, उसमें बता रहा था कि ये 7 क्वेश्चन कैसे होगा। 2 स्क्वायर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर है तो पहले y मान के चलेंगे, 2 कॉन्स्टेंट बाहर रखेंगे और स्क्वायर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। अब 2 बाहर रखा, अब इसको अनरूट के हिसाब से करेंगे। अंदर जो कॉट एक्स स्क्वायर है उसको x मान के चलेंगे और स्क्वायर रूट एक्स का होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको। तो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, एक्स की जगह जो है। फिर करेंगे भाई अंदर के हिसाब से, स्क्वायर रूट एक्स का तो हो गया। अब अंदर कॉट एक्स है तो कॉट के हिसाब से भी करना पड़ेगा हमें। तो अगले स्टेप में कॉट के हिसाब से करेंगे। तो 1/2 स्क्वायर रूट 2 लगाना जरूरी था, वो 1 स्क्वायर रूट एक्स का जो होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स होता है, तो इसलिए 2 लगाना भूल गए थे हम। तो अब कॉट के हिसाब से करेंगे तो कॉट का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर इंटू d/dx। अब करेंगे एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों 2x होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट में कॉट एक्स। चाहो तो आंसर आप यहीं छोड़ दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये आंसर जो है बुक से तो मैच नहीं कर रहा। आप सोच रहे होंगे कि आंसर गलत है, तो आंसर गलत नहीं, अभी इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। आप आंसर अगर यहाँ छोड़ देते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी आगे मैं कर देता हूँ। तो इसको पहले साइन कोस में ब्रेक करना होता है हमें। कोसेक होता है 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स का होता है स्क्वायर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको चेंज कर लीजिए, 2x तो ये हो गया और साइन ऊपर जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में यहाँ से स्क्वायर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, भाग में घातें घटती हैं, है ना, भाग में घातें घटती हैं। तो ये तो साइन एक्स स्क्वायर पर 1/2 है और ये 2 है, तो 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा। तो 1.5 को हम कैसे लिखेंगे भाई 2 साइन, यहाँ तो साइन रहेगा ही नहीं क्योंकि नीचे कट जाएगा, अपॉन में स्क्वायर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर और इसको लिख देंगे साइन की पावर 3/2 एक्स स्क्वायर। अब इसको चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा जगह कम है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा। ये तो अलग क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ। तो वहाँ से यहाँ आएगा 2x
अपॉन स्क्वायर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख देंगे भाई स्क्वायर रूट में साइन एक्स स्क्वायर, और एक साइन एक्स स्क्वायर अलग लिख देंगे, साइन एक्स स्क्वायर। यानी ये जो 3/2 वाली पावर थी, इसका मतलब 1.5, और 1.5 का मतलब होता है हाफ एंड 1, आधा और एक, 1.5 होता है। तो इन दोनों को अलग अलग लिख दिया है। क्यों लिख दिया? क्योंकि इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं हम। तो आगे इसको कर देते हैं 2x अपॉन में एक ही स्क्वायर रूट में लिख देते हैं हम इनको, इन दोनों को साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और जो दूसरा था वो चल ही रहा है डायरेक्ट, साइन वाला वो चलेगा, इसको नहीं लिखा है। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा, अगर इसको 2 मिल जाए, 2 मिल जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन इंटू कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 में अंदर गुणा कर देंगे, स्क्वायर रूट 2 को यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन इंटू कॉस ए। यानी ये इसको लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 2 में एक माइनस और चल रहा था कहीं, माइनस ये चल रहा है तो माइनस लगा दो, अब माइनस लगा देंगे तो 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पहले लिख दो साइन एक्स स्क्वायर यानी ये वाला, और फिर ये हो जाएगा भाई 2 साइन इंटू कॉस ए मतलब साइन 2a, तो 2x स्क्वायर है। ये आपका आंसर बिल्कुल मैच करेगा बुक से। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, दोनों आपको प्रैक्टिस करने हैं दोनों क्वेश्चन बारी बारी से। ओके ठीक है, जब आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 8 है, 9 और 10 आपको एक साथ बताएंगे क्योंकि वो दोनों एक टाइप के, वो डेरिवेटिव्स के हैं और डिफरेंशिएबिलिटी से होंगे। तो इसको करते हैं, तो dy/dx तरीका वही रहेगा, इज इक्वल टू d/dx कॉस स्क्वायर रूट में x। तो क्या करना है हमें, पहले कॉस के हिसाब से करना है क्योंकि हमारा एंगल हो गया भाई। तो कॉस x का होता है माइनस के साइन x, और फिर d/dx एक्स स्क्वायर रूट एक्स का भी करना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट एक्स का मैंने आपको बता दिया है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स होता है। तो माइनस के साइन स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2 स्क्वायर रूट एक्स, और ये छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अभी 9 और 10 आपको बताते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये आपको दोस्तों अलग है हल्का सा, इसमें आपको करना क्या है, डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, आपको केवल ये प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, अर्थात ये अवकलनित है कि नहीं है x और 1 पर। तो इसके लिए तरीका मैं आपको बताता हूँ। तरीका इसका क्या होता है, लिमिट आपको LHD निकालनी पड़ती है। जैसे इससे पहली वाली एक्सरसाइज है 5.1, वहाँ सातत्य निकालते थे, यहाँ अवकलनीय निकालेंगे। तो कैसे निकाले, वहाँ निकालते थे LHL और RHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहाँ निकालना है LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो पहले LHD हम निकालते हैं। तो LHD का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू जो भी है लिमिट वो, और ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला होता है C+H माइनस के FC अपॉन में H, ये फॉर्मूला है। और RHD के लिए बस आपको चेंज क्या करना है, इसमें RHD राइट हैंड डेरिवेटिव लेना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू C पॉजिटिव कर देना पड़ेगा, और फॉर्मूला यही रहेगा जो होगा, तो C+H माइनस के FC अपॉन में H, ये फॉर्मूला है। तो इससे क्वेश्चन करते हैं, देखो कैसे करेंगे। लिमिट नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या करना है, ये क्वेश्चन करना है हमें। तो ये पहले लिख दो लिमिट 1 माइनस, और फॉर्मूला लगा दो 1 प्लस H, 1 प्लस H ना होके इसको 1 प्लस, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरीके से ना होगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ, थोड़ा ये और सरल हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं अगले स्टेप में कि यहाँ डायरेक्ट आप H टेंस टू 0 लेना है, 0 नेगेटिव लेना है, 0 से छोटा फंक्शन लेना है, और क्या करना है, C जो लिमिट है वो 1 है, C मैंने यहाँ लिख दिया, तो C की जो लिमिट होगी वो क्या होगी 1, इसमें पुट करना है। तो 1 प्लस H और माइनस के ये वाला 1 माइनस फिर 1 माइनस 1, यानी इसी में 1 माइनस 1 अपॉन में H की वैल्यू H जो होगा। तो ये फॉर्मूला नेक्स्ट इससे बाद वाला स्टेप है। यहाँ मोड लग गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 से यहाँ 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मोड में H बचा, माइनस के यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 अपॉन में H। लिमिट क्या चल रही थी भाई, लिमिट H टेंस टू 0 नेगेटिव। तो करना क्या है, 0 से छोटे फंक्शन पे मैं आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये मोड खोलना कि मोड की 2 वैल्यू होती हैं, एक तो माइनस की यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है, और प्लस की यदि 0 से x की वैल्यू 0 से बड़ी है या बराबर है, ये फॉर्मूला होता है। तो मोड में 0 से छोटी है तो माइनस का H आएगा, तो माइनस का H आ जाएगा, अपॉन में यहाँ H आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो माइनस की 1 बार हो गया। अब ले लेंगे RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा भाई,
इसमें भी वही चीज़ करना पड़ेगा, लिमिट ले लो आप h टेंस टू 0 पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा फंक्शन, फॉर्मूला वही रहेगा जो कहता हूँ। अब इसमें आपको 1 + h वही लगाना है, 1 + h -k1 -1 अपॉन में h। अंतर कहाँ आना है, अंतर यहाँ आना है बस, कि ये अब h जो है वो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा मोड से क्या होता है, प्लस का होता है, h अपॉन में h, इससे कैंसिल हो गया 1 बार। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है बराबर, यानी हम क्या लिखेंगे, LHD इज़ नॉट इक्वल टू RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनित नहीं है, अवकलित नहीं है, LHD इज इक्वल टू RH इज नॉट इक्वल टू RHD, सो हैंस कह सकते हैं द फंक्शन इज नॉट डेरिवेटिव्स एट यानी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। 9वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नोट करो और फिर इसको एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करना। अब मैं 10वां क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको अभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां है, आपका दे रखा है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटरवल x, इसका बोलते हैं महत्तम कोष्ठक। महत्तम कोष्ठक का मतलब क्या है कि यदि इसका मान ऐसा दे रखा है तो 1 होगा, अगर यहाँ 1.2 भी दे रखा है तो भी इसका मान 1 ही होगा, अगर 1.9 दे रखा है तो भी इसका मान 1 ही होगा, यानी इससे छोटा ही हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, ग्रेटेस्ट इंटरवल है। तो इसके लिए भी आपको LHD RHD निकालना पड़ेगा। तो LHD अगर हम निकालते हैं तो मैंने आपको तरीका वही बताया था, LHD लिमिट आपको लेना पड़ेगा h टेंस टू 0 नेगेटिव, और फॉर्मूले में क्या रखना पड़ेगा, x की जगह जो लिमिट है 1 + h -k f1 यानी 1 हो जाएगा, और अपॉन में h, यानी मैं x बराबर 1 पर ले रहा हूँ सबसे पहले। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक बार 1 पे लेना है, एक बार 2 पे लेना है। तो x बराबर 1 पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, और यहाँ रखना है जो लिमिट है वो +h -k डायरेक्ट वैल्यू अपॉन में h। अब क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 से छोटा। तो भाई यहाँ 1 आ रहा है हमारा, h की वैल्यू तो खैर 0 होनी है, 1 से छोटा फंक्शन क्या होता है, तो 1 से छोटा फंक्शन तो 0 ही होता है, बड़ा फंक्शन 1 से बड़ा नहीं ले सकते, 1 से बड़ा का मतलब 1 ही होगा। मैंने आपको बताया कि 1 से अगर बड़ा यहाँ है तो 1 ही होगा, छोटा तो छोटा ले लेंगे हम। तो 1 से छोटा फंक्शन 0 नेगेटिव, तो 1 से छोटा फंक्शन 0 हो गया, -k f1 की वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन में h। तो यहाँ आया -k 1 अपॉन h, h की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 0 रखनी है, टेकिंग लिमिट कह सकते हैं हम, लिमिट लेने पर। तो ये हो जाएगा बच्चों -k 1/0, 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो ये तो हमारी LHD इन्फिनिटी आ गया। अब निकालेंगे हम RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट वही चीज़ लेनी है भाई, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव ले लेना है, और फॉर्मूला वही 1 + h -k 1 अपॉन में h। अब क्या करना है, अब आगे क्या करना है, 0 से अब तो बड़ा आ गया, यानी 1 से बड़ा, यानी 1 ग्रेटेस्ट इंटरवल, तो इसको 1 ही लेना पड़ेगा। तो 1 - 1 अपॉन में h, 1 से छोटा 0 ले लेंगे, 1 से बड़ा 1 ही लेंगे हम। तो ये हो जाएगा भाई 0, और 0 अपॉन में h, यानी पूरा 0 हो गया। किसी संख्या में अगर 0 में किसी संख्या का भाग दें तो पूरी जो कैलकुलेशन होती है 0 हो जाती है, तो यहाँ 0 हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं, अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। 2 पर आपको खुद करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 + h लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -k यहाँ 2 आ जाएगा, अपॉन में h, लिमिट ले लेना, सेम इसकी तरह ही होगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कहेंगे सर ये क्वेश्चन आपकी हमारी समझ में नहीं आया, तो आपके लिए फिर वो 2 पर हम दूसरी वीडियो अपलोड कर देंगे अगर टाइम मिला तो आई होप आपकी पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। ये पूरी एक्सरसाइज की वीडियो मैंने एक साथ बना दी है और अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ आप देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो। अगर इसके हमें कमेंट अच्छे मिले, व्यूज़ अच्छे मिले, तो फिर अगली वीडियो और भी बनाएंगे हम आपको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।